सांसें अपनी। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति। आज बाबा की 21 मार्च 2022 की साकार होगी। आज मीठे बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं कि शिव बाबा ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए परम धाम से यहाँ आते हैं, तो पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा बाबा ने कहा कोई भी विघ्न आता है, विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्नों में बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। और बाबा ने सेवा के लिए कहा कि ये ईश्वरीय सेवा करते जाना है, अनेकों को बाप का संदेश देना है, और जो हमारे पास है वो औरों को देना है, जो अनुभव किया है वो सुनाना है। आज बाबा ने ज्ञान की बातें बताई कि तुम किसी को भी समझाओ कि परमात्मा कौन है। आप जो सत्य कहते हो तो वो सत्य कौन है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। भगवान कहते हो तो किसको कहते हो, ये सब बातें उनको सुनानी। आज बाबा ने पूछा है तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है। उत्तर है तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है। शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है। यह बहुत गुह्य, रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो, क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाती है। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो,
जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं, वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यह बच्चा कहता है, यह बच्चा शिव बाबा बच्चा कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो, तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है, तुम्हारे पास जो कुछ है, उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा? शरीर ने कहा व आत्मा ने कहा? ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है। यह आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं सबका बाप हूँ। सभी कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, यह सब समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बात नहीं। जैसे और जो सुनाया वह सत्य नहीं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बतलाते हैं वह सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वह सत्य बतलाएगा। बाकी सभी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बतलाएंगे। इसलिए बाप को सत्य कहा जाता है, सचखंड स्थापन करने वाला, क्योंकि बाकी सबके पास तो यह नॉलेज ही नहीं है। भारत ही सचखंड था। बाप कहते हैं मैंने ही सचखंड बनाया था। उस समय भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं था। यह सब सत बाप ही बतला सकते हैं। ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते गए कि हम ईश्वर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नीति नीति करते गए, कोई भी परिचय दे न सके। बाप का परिचय बाप ही देते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। शंकर द्वारा नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूँ। मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय देता हूँ। बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे वह झूठी सुनाएंगे। जो होकर गए हैं उन्हें कोई नहीं जानते। सतयुगी लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे। नई दुनिया जो ऊंची थी उसके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई और उसका मालिक किसने बनाया, यह कोई नहीं जानते।
बाप जानते हैं जिन्होंने स्वर्ग की राजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठेगी। गाते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये किसके लिए गाते हैं? लौकिक के लिए या पारलौकिक के लिए? किसके लिए गाते हैं? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ये किसके लिए गाते? पारलौकिक बाप के लिए। लौकिक की तो महिमा न हो न सके, सत्युग में भी यह महिमा किसकी हो न सके। तुम यहाँ आए हो उस माता पिता से 21 जन्मों के सुख घनेरे का वर्षा लेने, राज्य भाग्य का वर्षा लेने। भगवान है ही रचयिता तो उनके साथ माता भी होगी ना। यहाँ तुम बच्चे कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते थे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, भला राधे को क्यों नहीं करते? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन है? ये सब बातें समझानी है। ये कोई नहीं जानते। लोग समझते हैं यह द्वापर युग में हुई है। माया रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया है। पारस बुद्धि बनाने वाला एक ही बाप है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे। बाबा ने तुमको यहाँ सोना तो क्या तांबा भी नहीं मिलता है, तांबा भी इतना महंगा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तांबा भी नहीं मिलता और वहां तो हम सोने के महल में रहेंगे। सोचो कि यहाँ यूज करने के लिए तांबा नहीं मिलता और वहां हम सोने के महल, सोने की थालियों में खाना खाएंगे, सोना पहनेंगे। अथाह सोना है ही सोने की दुनिया। सोने की भी आती है ना। तो पहला अभी भी आता है ना। तांबे कहाँ, चांदी के सिक्के अभी भी होते हैं ना। तो बाबा कहता पैसे तांबे के भी नहीं बनाते, वहां तो तांबे की कोई कीमत ही नहीं। यह जो गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए, किनकी आग जलाए, सफल हो उसकी जो नाम धनी के लगाए। तो अब धनी के नाम पर लगाने का समय है। अगर इस जन्म में इस संगम पर हम अपना सफल नहीं करेंगे तो कब करेंगे? फिर वो कौन सा समय है जिसमें हम सफल करने वाले? हम सोचते हैं कि फिर हमारा क्या होगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। लेकिन जितना बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं, बाबा पदम गुणा रिटर्न अभी ही दे देता है, क्योंकि बाबा किसी का भी रखता नहीं। तो बरोबर आग लगी थी, विनाश हुआ था, सो फिर होना है जरूर। 5000 वर्ष पूर्व समान फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को राजाई देता हूँ। अब जितना जो पढ़े विचार करना चाहिए कि यह सत्युग में लक्ष्मी नारायण, राजा रानी तथा प्रजा कहाँ से आई, उन्होंने राज्य कहाँ से लिया। एक दो से लेते हैं, वह सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने लिया।
चंद्रवंशियों से फिर विकारी राजाएं लेते हैं। सूर्यवंशी राजा रानी विथ रिस्पेक्ट चंद्रवंशियों को राज्य देते हैं, ताजपोशी करते हैं। फिर चंद्रवंशियों का राज्य पूरा होता है, फिर विकारी राजाओं के पास चला जाता है। वो छीनना पड़ता है। छीनना पड़ता है। कलयुग में कौन देता है? अभी तो ऐसे ही है। राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया, अब तो कोई राजा ही नहीं है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, पंचायती राज्य चल रहा है। अब तो कोई राजा ही है नहीं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, 8 गद्दियां चली। त्रेता में राम सीता का राज्य चला, फिर माया का राज्य शुरू हुआ। विकारी राजाए निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। अभी तो विकारी राजाए भी नहीं है। अब फिर नई दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होगी।
नई दुनिया के लिए बाप ने तुमको राजयोग सिखाया था। बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो इम्तिहान पास करेंगे वही कल्प कल्प ऊंच पद पाएंगे। यह है पढ़ाई गीता पाठशाला। वास्तव में इनको गॉडफादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, क्योंकि इनसे ही भारत स्वर्ग बनता है। परंतु इस बात को सभी समझते नहीं है। कुछ देरी है, आगे चलकर प्रभाव निकलेगा। यह सब शिव बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा कहे या शिव बालक कहे, शिव बाबा भी हैं तो माँ भी है। अगर शिव भगवान माँ न होती तो तुम ऐसे क्यों पुकारते? तुम माता पिता हम बालक तेरे, ऐसे नहीं पुकारते ना। अगर शिव बाबा हमारा माँ बाप नहीं होता, माँ नहीं होती तो बुद्धि काम करती है। शिव बाबा शिव भगवान बाप भी है तो माँ भी है। अब बताओ शिव को माँ है? बताओ शिव को माँ है? शिव तुम्हारा बच्चा है? दो संबंध बताइए। शिव तुम्हारी माँ है? नहीं, शिव को माँ है? नहीं है। बच्चा बना है तो वो तो माँ नहीं होते। शिव बाबा को माँ है? माता के बच्चे हैं। हम जैसे बाबा के बच्चे हैं तो शिव हमारी माँ है। अब जब शिव बाबा को हम अपना बच्चा बनाते हैं तो हम बाबा की माँ हो गए। तो शिव बाबा को माँ है ना? है ना? बाबा को वारिस बनाया है ना? वारिस बनाना अर्थात शिव बच्चे की पालना करना, परवरिश करना, वर्षा देना, वारिस बनाना उसको। जैसे अपने बच्चे को कैसे वारिस बनाते हैं, ऐसे ही बाबा को बच्चा बनाना माना बाबा को अपना वारिस बनाना। सबसे बड़ा बेटा हमारा शिव बाबा है। तो शिव बाबा के लिए भी मुझे सब कुछ करना है, जैसे हम अपने लौकिक बच्चे के लिए करते हैं, क्योंकि उसको अपना बच्चा समझते हैं। ऐसे ही शिव बाबा को भी अपना बच्चा बना करके उसके ऊपर बलिहार जाना है, न्योछावर हो जाना है, उसको अपना सच्चा सच्चा वारिस बनाना है। बनाएंगे ना? तो देखो फिर शिव बाबा बच्चा हमारी कैसी सेवा करते हैं, कितना प्यार करते हैं। शिव तुम्हारा बच्चा है? जो कहते हैं शिव हमारा बाप भी है बच्चा भी है, तो वह हाथ उठाओ। है? यह बहुत रमणीक और गुह्य बात है। बाप से फिर बच्चा कैसे हो सकता है? वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं। वह तो माँ बाप का एक ही बच्चा था ना, श्री कृष्ण। तो सत्युग में तो मटकी आदि फोड़ने की बात ही नहीं है। गीता सुनाई है शिव ने। उनको बालक भी समझते हैं क्योंकि उन पर बलिहार भी जाते हैं। सारा वर्षा उनको देते हैं। तुम गाते भी थे शिव बाबा आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। अब बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वारिस बनाऊंगा। लौकिक बच्चा तुमसे लेगा देगा कुछ भी नहीं। यह तो फिर देते देखो कितना है। हाँ, अपने बच्चों को भी भल संभालो, बाबा मना नहीं करते, परंतु श्रीमत पर चलो। बच्चों को संभालो, नौकरी धंधा करो, सब कुछ करो, लेकिन श्रीमत। इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप ही करेंगे, इसलिए वो पाप करे तो उसका बोझा हमारे पर भी चढ़ता है, क्योंकि हमने तो धन दिया। अब ये नहीं सिखाते कि इस धन को कैसे यूज करना है।
इसलिए पाप के खाते में लगाए उसके बदले हम अपने हाथ से सफल कर लेवे। यह बच्चा कहता है, शिव बाबा बच्चा कहता है, मुझे तुम्हारा धन क्या करना है, मैं तो तुमको बादशाही देने आया हूँ, सिर्फ श्रीमत पर चलो। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती तो पढ़ाई से राजाई मिलेगी। ऐसी कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलो, शिव बाबा तो दाता है, मैं लेकर क्या करूंगा। हाँ, युक्ति बताते हैं कि ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ, श्रीमत पर चलो, श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते हैं। वह तो प्रिंस था, वह खुद भूखा थोड़ी था। शिव बाबा तुमको बदले में बहुत कुछ देते हैं। शिव बाबा के ऊपर सफल किया, बलिहार किया, तो उसके बदले में बाबा पदम गुणा देगा। बाबा रखेगा कुछ भी नहीं, दाता है, वो लेके क्या करेगा। भगवान भक्ति का फल देते हैं, वह है दुख हरता सुख करता। तुम्हारी सदगति करने वाला और कोई है नहीं। मैं तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। अच्छा बाबा, भला दुर्गति कौन करते हैं। हाँ बच्चे, रावण की प्रवेशता के कारण रावण की मत पर तुम्हारी दुर्गति ही करते आए हैं। रावण की मत पर एकदम भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। अब मैं तुमको श्रेष्ठाचारी बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यहाँ जो कुछ तुम करेंगे सो आसुरी मत पर ही करेंगे। अब देवता बनना है तो और संग तोड़, मुझ एक संग जोड़ो। जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। एक बार सुना धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु कम पद पाएंगे। आया, सुना, थोड़ा समय चले, धारणा की, फिर माया के बन गए तो दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे। जो मनुष्य भी समझेंगे कि बरोबर यह तो वही समय है। कौन सा वही समय? कयामत का समय। परंतु बहुत देरी से आने से इतना उच्च पद तो पा नहीं सकेंगे ना। अभी तो टू लेट का बोर्ड लगने ही वाला है। लेट का बोर्ड तो लग गया, अब टू लेट का बोर्ड लगने वाला है बहुत ही जल्दी। दादी प्रकाश मणि जी गए 2007 में, पहली घंटी बजी। हम बच्चों को जागृत करने के लिए शिव बाबा ने पहली घंटी बजाई। फिर जानकी दादी गए, बिल्कुल लॉकडाउन हुआ और गए। दूसरी घंटी बाबा ने बजाई। वो लॉकडाउन में दादी गए इसलिए दूसरी घंटी तो जरा लंबी बजी। फिर अभी गुलजार दादी गए तो तीसरी घंटी, वो तो घंटी नहीं कहेंगे, घंटा कहेंगे। तीसरा घंटा बज गया। बिल्कुल, अभी चारों तरफ की परिस्थितियां देखो कैसी चल रही है। इसलिए घंटी और घंटा बज गया है, फिर भी हम जागे नहीं, श्रीमत पर नहीं चले, अपना सब कुछ सफल नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे मिलेगा। बहुत पुरुषार्थ चाहिए और वो महीनता वाला पुरुषार्थ चाहिए, ऐसा वैसा चाहिए। इसलिए बाबा कहता है दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे। जो मनुष्य भी समझेंगे कि बरोबर यह तो वही समय है, परंतु देरी से आने से इतना उच्च पद तो पा नहीं सकेंगे।
योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। अभी सबकी कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू करना है। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बनते जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म तो जरूर सब करेंगे, कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकेंगे। आत्मा कहती है मैं यह कर्म करती हूँ, रात को थक जाने के कारण विश्राम लेता हूँ, इस ऑर्गन्स को अलग समझ सो जाता हूँ, जिसको नींद कहा जाता है। अब बाप कहते हैं हे आत्मा मैं तुमको सुनाता हूँ, सुधारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलेगा। पवित्र बनने बिगर यह ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है, इसलिए बाबा का नाम है पतित पावन। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, जानते हो इस सहज राजयोग के बल से 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, इसलिए ही तुम आए हो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, अब गायन बंद हुआ। स्वर्ग में गायन होता ही नहीं, फिर भक्ति में होगा। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा माता पिता बन तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, माया फिर नरकवासी बनाती है। ये खेल है, इसको समझकर मरने के पहले बाप से वर्षा ले लो, नहीं तो राज्य भाग्य गंवा देंगे। पति तो वर्षा ले न सके, वह फिर प्रजा में चले जाएंगे, उनमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती, परमात्मा पढ़ाते हैं। बिगर निश्चय पढ़ेंगे कैसे? पढ़ते पढ़ते फिर माया विघ्न डालती है, तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर बागंती, फिर बाबा को फारगती दे देते हैं, परंतु फिर भी लव है तो आकर मिलते हैं। आगे चलकर पछताएंगे कि बाप के बच्चे बन फिर बाप को छोड़ दिया। माया का जाकर बना तो उन पर सजाएं भी बहुत आती हैं और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। कल्प कल्पांतर के लिए अपना राज्य भाग्य गवा देंगे। सजा खाकर प्रजा पद पाया, उससे फायदा ही क्या? बाप के सम्मुख आकर बहुत सुनते हैं, फिर गोरख धंधे में जाकर भूल जाते हैं। पहले नंबर का पाप है काम कटारी चलाना, इसलिए बाप कहते हैं मूत पलीती कभी नहीं होना। बाप आकर सबका कपड़ा साफ करते हैं। बाप ही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। सतयुग में कोई पतित नहीं होगा। तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अब रावण की मत छोड़
श्रीमत पर चलना है। और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। दूसरा है निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर पढ़नी है। किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना है। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से राजाई लेनी है। वरदान है ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले। होली हंस भव। जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। कल बाबा ने बताया था ना, आप ब्राह्मण आत्माएं होली हंस हो। और होली हंस अर्थात नीर और पानी। स्वच्छता, नीर और क्षीर को अलग करने वाले, अर्थात मोती और कंकड़ को परख करके मोती ग्रहण करने वाले। तो ऐसे हम होली हंस है। तो होली हंस उड़ना भी जानते हैं और तैरना भी जानते हैं। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना, और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व नाउम्मीद नहीं हो सकते। वह बीती को बिंदी लगाए क्या, क्योंकि जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते रहते हैं। श्लोगन है मणिबन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। आज का स्वमान है मैं परमात्मा साथी हूं। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। प्यार का रिस्पॉन्ड इतना बड़ा पत्र लिखते हैं रोज। दुनिया में कोई होगा जो विदाउट मिसिंग 4 पेज का पत्र लिखता हो। याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में सदा खोए हुए रहो। और साक्षी और उपराम कैसे रहे? अंत में ब्रह्मा बाप के सामने स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे होते हुए भी बेहद का वैराग्य रहा। हाथ में हाथ होते हुए भी लगाव मुक्त रहे। इसको कहा जाता है सेकंड में उपराम। यह बेहद के वैराग्य का सबूत है। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम। इसको कहा जाता है बेहद का
वैराग्य। सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज रहे। और दादी जानकी जी का क्लास है। जो कभी भी किसी को किसी प्रकार से दुख नहीं देते हैं उनका चार्ट अच्छा रहता है। मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी को दुख न दूं। बाबा कहते चार्ट उसका अच्छा है जिसकी बुद्धि मुरली सुनते बाहर कहीं भी न जाती। चार्ट उसका अच्छा रहता जो मुरली सुनते बुद्धि बाहर नहीं जाए। मुरली की गहराई में भले जाए पर और कहीं बुद्धि न जाए। दूसरी बात दुख लेना नहीं है। मेरे से ऐसी कोई भूल न हो जो कोई को देखकर आश्चर्य लगे कि देखो ये क्या करती है। अगर मुझे कोई दुख देने की कोशिश करे तो भी मैं नहीं लूंगी। उसका काम है दुख देना लेकिन मेरा काम है दुख नहीं देना। कोई पत्थर भी मारे कई बार मारते हैं परंतु फिर भी दुख नहीं लेगी क्योंकि जिस घड़ी दुख ले लिया वो अंदर एक बार चला गया तो फिर वो जाएगा नहीं। एक बार अंदर चला गया बुद्धि में दुख फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, मेरी जीवन ही दुखी हो जाएगी। सारे विश्व भर में जितनी भी आत्माएं हैं ब्राह्मणों में भी मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। यह अंदर से ईश्वरीय ज्ञान है। मेरे को किसी ने कभी दुखी देखा है? दादी जानकी सभा में पूछती है कि दादी को कभी दुखी देखा है? नहीं ना, क्योंकि यह मेरा शान नहीं है। दुखी होना मेरा शान नहीं है। बाहर वाले भले कोई दुख देते हैं, टेस्ट लेते हैं, यह भी हमारी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इशारा मिलता है। हिलती तो नहीं है कि इसको हिलाऊं, लेकिन ये हिलती तो नहीं है ना। हलचल हो और हिले तो ये क्या है? अभी तो आगे चल के बहुत हलचल आने वाली है। तो अंदर ये पक्का हो कि मुझे किसी को कभी दुख नहीं देना है। अगर थोड़ा भी किसको दुख दिया तो वह आजकल के हिसाब से बड़ा पाप है। इसलिए दुख किसी को भी न दो। बाबा का घर है, दादा का दर है, परंतु कई बार देखते हैं कि कोई है जो जानबूझ के किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन सामने वाला अपने स्वभाव के वश दुख ले लेता है कि उसने तो सहज भाव से मुझे कुछ कहा, लेकिन मेरा स्वभाव बहुत सेंसिटिव है, दुख लेने वाला है, तो उसकी अच्छाई को मैं नहीं देख रही हूँ। उसने मुझे ऐसे कहा तो मैं दुख ले लेती हूँ। वो दुख दे नहीं रहा है। एक है पुरुषार्थ और सेवा में सफलता, दूसरा है कोई भी बात हार न खिलावे, विजयी बनो। हर दिन कोई बात आई होगी, परंतु बाबा की मदद कहे अथवा अपना स्वयं का ध्यान है। जो बाबा ने कहा जो उठे सो अर्जुन, तो हमको अर्जुन बनना अच्छा लगता है। किसी को न देख, जो मुझे करना है उसमें लग जाना है। मेरे लिए दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा। बाबा भी मदद तब करेगा जब मैं सच्चा पुरुषार्थ करेगी। मैं कोई बहाना दूंगी तो बाबा मेरी केयर नहीं करेगा, क्योंकि बड़े हो गए हैं। अभी भी समझो हम समय की वैल्यू नहीं रखते, व्यर्थ चिंतन में समय गवाते तो व्यर्थ चिंतन छोड़ेगा नहीं और ही बढ़ेगा। वास्तव में मुझे जिस बात में सोचने की जरूरत नहीं है
फिर भी मैं फालतू सोचूं तो क्या होगा। ड्रामा का ज्ञान हमें इतना मीठा बनाता है, हर आत्मा का पार्ट अपना है। बाबा हर बात की समझानी देता है, विधि बताता है, तुम बच्चे अपना सोचो, अपना चेहरा तो अच्छा रखो। आदि से महान मंत्र मिला हुआ है, तुम मन मना भव रहो, किसी भी बात में तुम बीच में नहीं आओ, क्योंकि बाबा बैठा है। अपने कर्म बंधन तोड़ दिए, अभी किसी के हिसाब किताब में तुम क्यों बीच में आते हो। कोई बुरा है या अच्छा है बाबा जाने। कईयों को वकालत का धंधा बहुत अच्छा लगता है, पर बाबा कहता था यह खोटा धंधा है। अभिमानवश जल्दी जजमेंट दे देगा। अरे तुमको किसने कहा है कि जजमेंट दो, किसने कहा। तुम पहले अपने लिए अपना जज बनो और उनके लिए नहीं। तो इस प्रकार के जो संकल्प है वो शांत शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प पैदा करने में बड़ा समय व्यर्थ गवाते हैं। तो औरों की बातों में नहीं जाओ, एक बाबा का हूँ, मैं आत्मा हूँ, ड्रामा में हर एक का पार्ट बंधा हुआ है, हर एक पुरुषार्थ कर रहा है। हो सकता है कोई मेरे से आगे चला जाए तो भले जाए, परंतु मैं अपने याद की यात्रा में ऐसे रहूं, बस घर जा रही हूँ, बाबा के सामने बैठी। ये अनुभव है ना। ड्रामा में हर एक पार्ट बचा रहा है, मुझे हलचल में नहीं आता है। आज बाबा की मुरली में क्या सुना। बाबा अपनी पिरामणी को एक राज बताया, बाप ये और बच्चा भी तो मैंने आपको अपना वारिस बनाया। बोलो क्या सुनाया और बाबा ने आज, कौन सी बातें बाबा ने अंडरलाइन कराई। रावण की मत पर न चलो, श्रीमत पर चलो। हाँ, रावण की मत पर नहीं चलना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा को वारिस बनाना। बाबा को वारिस बनाना है। शिव बाबा का शिव को माँ है, कौन है। हम उनकी माँ है, क्योंकि बाबा को हमने बच्चा बनाया है, वारिस बनाया है, और हम भी बाबा के वारिस है, क्योंकि बाबा हमारा बाबा है, पिता है। और सुनाओ रेखा बहन। बाबा को सचखंड स्थापन करते हैं, इसलिए सत्य कहा जाता है बहन। इसलिए उसको सत्य कहा जाता है। और सच का स्थापन बाप के अलावा और कोई सच बताता भी नहीं और सचखंड स्थापन भी नहीं करता। ये एक ही सच बाप है जो सचखंड स्थापन करते हैं। ये ईश्वरीय महावाक्य सबको सुनाते जाओ, औरों को भी पढ़ाओ, सुनाओ उनको। अंत समय आए उसके पहले सबको ये ज्ञान देना है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए, तो धनी के नाम पर सफल करना है। पेलुसो तो जो होकर गए उसको कोई नहीं मानते, और जिसने वो गुरु गोसाई को नहीं मानते ना। गुरु बाबा ने कहा कि बाबा जो सुनाता है वो नहीं मानते हैं, और जो होकर गए हैं उन्होंने जो सुनाया वो मानते हैं, लेकिन वो सच तो नहीं लेकिन वो सच तो नहीं है ना। बाप ही आकर के सच्चा ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने एक बात और कही ना, गीता का भगवान। हाँ, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है,
शिव है। बिना तो बाप को धन की जरूरत नहीं है, बाप की श्रीमत पर चलो। આજનું પેલું સમાન કહેજો ને પણ. मैं परमात्मा साथी, શું પરમાત્મા मैं परमात्मा का साथ परमात्मा साथी हूँ। સાથી? फिर बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बनना है। कई बच्चे निश्चय बुद्धि बन करके फिर बाप का हाथ छोड़ बाप का हाथ छोड़ फारगति दे देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। अंत का समय अभी समीप है, बाबा ने ये भी बताया। इसके माया लिए नरकवासी बनाती है। हाँ। स्वर्गवासी। बाप स्वर्गवासी बनाती, माया नरकवासी बनाती। ये खेल है, इस खेल को समझकर औरों को समझाना है। ये सहज राजयोग सिखाकर 21 जन्मों के लिए बाबा हमें वर्षा दे रही है। आत्मा को शरीर से डिटैच हो जाना है। आत्मा कहती है, जब शरीर से थक जाती है तो कहती है मैं थक गई हूँ, अब मैं सो जाती हूँ। यहाँ तुम जो कुछ करते, रावण की आसुरी मत पर चल करके जो कुछ करते हैं वो भ्रष्टाचारी बनते हैं। बाप आकर के हमें श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार करने के लिए बाप की मत पर चलना है। होली हंस बनना है। जो हंस होते हैं वो तैरते भी हैं और उड़ते भी हैं। तो आप होली हंस हो, तैरने वाले भी और उड़ने वाले भी। ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना है, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन करना है। और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना है। तो जो आत्माएं इस ज्ञान मनन में बिजी रहती है वो हमेशा उड़ती रहती है। निश्चय बुद्धि बनना है, संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना। विश्व का कल्याण कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना। पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी। परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ
आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे, क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, परम पिता को याद कर।